नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के सेशन में अपन जो अपना डेली का राजस्थान करंट अफेयर की अपनी एक क्लास होती है, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स, जीके और सुजस की पत्रिका के साथ पढ़ते हैं। सुजस की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में अपन 12 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान का करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले कल शाम को लगभग 6 बजे के आसपास भर्तियों का भूत आया था राजस्थान में है? हर एक सेकंड जहां भी देखो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहां भी देखो एक नोटिफिकेशन आ जाए है। डाटा चालू किए, सेकंड ग्रेड आया, डाटा बंद करके वापस चालू किए, सफाई कर्मचारी आ गया, वापस बंद करके वापस चालू किया, विद्युत विभाग में आ गई। और शाम को सोते टाइम नाश्ता कर रहे थे, बोले एक वापस परिवहन विभाग में और आ गई है। ठीक है, दबा के वैकेंसी आ रखी है भाई। पटवार, ग्राम सेवक, रीड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जो आगामी एक साल में है नहीं। और इंपॉर्टेंट चीज, 2025 के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, इतनी वैकेंसी चाहिए। 2026 में इसको वापस से करवाया जाएगा इसको, तो इससे अगली साल भी आएगी। चूकना नहीं है। अब चूक गए तो मतलब चूक गए। इसीलिए ऐसी कोई वैकेंसी नहीं होगी शायद ही जिसके अंदर करंट अफेयर, शायद क्या नहीं है, करंट अफेयर प्रत्येक वैकेंसी में पूछा जाएगा। डेली के 20 मिनट निकालने राजस्थान करंट अफेयर के लिए, डेली के 10 से 15 मिनट निकालने इंडिया करंट अफेयर के लिए। डेली के डेली पढ़ लिया करो। ये नंबर दे रखे हैं, इस पर मैसेज करके पीडीएफ ले लेना। डेली के डेली डेली आपको पीडीएफ भेज देंगे, एक बार मैसेज कर देना, फिर डेली आती रहेगी। ठीक है, क्लास को सीरियस होकर देखना है। वैकेंसीज ही वैकेंसीज है, किसी एक वैकेंसी में सिलेक्शन जरूर लेना है। मेरी इस क्लास में से करंट के अलावा बाकी मैं इकोनॉमिक सर्वे की, राजस्थान जीके की भी बहुत सारे फैक्ट आपको बताते हुए चलूंगा, वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, डेली क्लास लेना, मिस नहीं करना है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये आज की क्लास में मैंने पहला क्वेश्चन इसी तरीके से डाला है कि ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, ये मेरी जिद है। ऐसे मान लो एक साल में जो भी एग्जाम होगा, किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये मेरी जिद है, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राजस्थान सरकार ने एक नया दिवस शुरू किया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? तो अब से रेगुलर 10 दिसंबर को अपन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। कब? 10 दिसंबर को। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 जेईसीसी जयपुर, मोदी जी आए थे। 30 लाख करोड़ का समझौता हुआ था, 37 देश थे, 17 पार्टनर्स कंपनी थी, 15 सहभागी देश थे। सारे फैक्ट पढ़ाए इन्हें मैंने आपको, अब तो याद हो गए होंगे आपको, उंगलियों पे सारे फिंगर टिप्स पे आ गए होंगे। 1 महीने से आपको पढ़ा रहा हूं ये सारे फैक्ट। उसी के अंदर 10 तारीख को राजस्थान प्रवासी सम्मेलन हुआ था। उसी मीटिंग के अंदर एक सम्मेलन हुआ था 10 दिसंबर को, राजस्थान प्रवासी सम्मेलन। और उसके अंदर भजनलाल जी ने कहा था कि आज से अपन प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट मीट के अंदर 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर भजनलाल जी ने कहा था कि 10 दिसंबर को अपन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। भारत के अंदर अपन, पूरे भारत के अंदर जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। कब? 9 जनवरी। ये प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को। और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस है। दोनों दिवस अलग अलग हैं। ये तो भारतीय दिवस है, ठीक है, और ये प्रवासी राजस्थानी दिवस है। एक 9 जनवरी को है जो भारत वाला है, राजस्थान वाला है 10 दिसंबर को है। ठीक है, आज तक 17 बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा चुका है। ये कब तक? 17 बार। अच्छा, लास्ट 17वां हुआ था 2023 के अंदर। कहां पर हुआ था? एमपी इंदौर के अंदर हुआ था। इसके बाद कौन सा होगा? 18वां होगा। 18वां कब होगा? 2025 के अंदर होगा। कहां पर होगा? उड़ीसा के अंदर होगा। उड़ीसा की राजधानी कहां है? भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर होगा। ये दोनों फैक्ट और पढ़ लेना, इंडिया करंट अफेयर के अंदर पूछी जा सकती है। अच्छा, 18वां जो ये मनाया जाएगा, ठीक है, 18वां प्रवासी दिवस 2025 उड़ीसा भुवनेश्वर में जो मनाया जाएगा, उसकी थीम भी आ गई है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, 2025 वाले की थीम बता रहा हूं। थीम, प्रत्येक दिवस की थीम इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कौन सी थीम बता रहा हूं मैं? 2025 के अंदर जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 18वें क्रम का, उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर, उसकी थीम रखी गई है, एक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान क्या है। ठीक है, सारे फैक्ट याद कर लेना। अब कुछ बचा है, सारे फैक्ट आपको अच्छे से रटवा दिए, अब कुछ बचा है मुझे बता दो। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को आज से राजस्थान का मनाएंगे, 17वां 23 के अंदर एमपी इंदौर के अंदर मनाया गया था, 18वां उड़ीसा भुवनेश्वर में मनाएंगे, उसकी थीम मैंने बता दी। अब तो एक ही ऑप्शन बचता है, मैं खुद जाके आपका पेपर दे दूं। ठीक है, अब पढ़ो। पाली जिले के किस किसान को
मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन है आत्म प्रकाश चौहान। आत्म प्रकाश चौहान जो कि पाली जिले के हैं, उनको किसान मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है। देखिए, आपसे इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है कि एक तो ये फॉर्मेट बनता है कि जो मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड है वो किसको दिया गया है राजस्थान में, तो आत्म प्रकाश चौहान को। एक क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, राजस्थान के किसान आत्म प्रकाश चौहान को मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है, वो किस जिले से संबंधित है, तो पाली जिले से। तो ये पाली वर्ड इंपॉर्टेंट है, मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड इंपॉर्टेंट है और आत्म प्रकाश चौहान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए मिलेनियर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए फार्मर्स हैं ये शब्द। ठीक है, बार बार मेरे मुंह से इसको फंबल हो रहा है, ये शब्द ध्यान रखना है। मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड है, वो 1 दिसंबर 2024 को अंदर दिल्ली के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर इनको ये सम्मानित किया गया था। क्यों इनको सम्मानित किया गया है, तो उन्नत टेक्नोलॉजी, उन्नत तकनीकों से कुछ इन्होंने नवाचार किए हैं खेती में। ठीक है, गौपालन के क्षेत्र में, डेयरी में, कैटेड फील्ड के अंदर इन्होंने जो जो नवाचार किए हैं उन सभी नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने के लिए इनको सम्मान दिया गया है। आत्म प्रकाश चौहान को मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड है, ये पाली जिले के हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे करेक्शन है। इस क्वेश्चन को हमारी टीम ने पूरी तरह गलत लिख दिया है, तो ये पीडीएफ के अंदर भी अगर आपको गलत मिले तो इस क्लास को देख के उसमें करेक्शन कर लेना। ठीक है, डॉक्टर दिनेश खराड़ी को चिकित्सा एवं समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये अवार्ड नहीं दिया गया है, मिलेनियर फार्मर्स अवार्ड तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया है। ये मिसप्रिंट हुआ है, हो जाता है कभी कभार, मानवीय भूल है, तो लेकिन उसको अभी तुरंत सुधारते हैं। इनकी जगह इनको अवार्ड दिया गया था अटल सेवाश्री अवार्ड। कई बार स्लाइड बनाते रहे में ध्यान नहीं रहता है टेक्निकल टीम को, कोई बात नहीं है। डॉक्टर दिनेश खराड़ी को चिकित्सा एवं समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए अटल सेवाश्री अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनका संबंध किस जिले से है, ये डूंगरपुर जिले के भाई। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, डूंगरपुर जिले के हैं। नाम है डॉक्टर दिनेश खराड़ी, इन्होंने चिकित्सा और समाज सेवा के अंदर उत्कृष्ट कार्य किया है, इसके लिए इनको अटल सेवाश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो डूंगरपुर मेडिकल और हॉस्पिटल है उसके अंदर अभी कार्यरत है, चिकित्सा और समाज सेवा में इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया, जिसके चलते इनको अटल सेवाश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका जिला इंपॉर्टेंट है डूंगरपुर। नाम ध्यान रखना डॉक्टर दिनेश खराड़ी, क्षेत्र ध्यान रखना चिकित्सा एवं सेवा में उत्कृष्ट योगदान, और अवार्ड ध्यान रखना अटल सेवाश्री अवार्ड। ठीक है, कभी कभार क्या है कि छोटे मोटे एरर रह जाते हैं, तो अब वो उसके अंदर पीडीएफ के अंदर अगर वो पीडीएफ आ गई आपके पास तो उसके अंदर कुछ मिस्टेक रही होगी, तो आप उसको करेक्शन को क्लास देख के सही कर लेना। राजस्थान ने वीणु माकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2024 में किस टीम के खिलाफ 499 रन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। एक 50-50 ओवर का मैच हुआ था दिल्ली के अंदर, किस ट्रॉफी का हुआ था, वीणु माकड़ ट्रॉफी हुई थी वहां पर, वीणु माकड़ अंडर 19। राजस्थान की टीम ने एक पारी में 499 रन बना दिए 50 ओवर में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की टीम की धुलाई की थी उस टाइम। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश की जो क्रिकेट टीम है उसके खिलाफ राजस्थान की टीम ने जो वीणु माकड़ अंडर 19 का टूर्नामेंट हुआ था उसमें 499 रन एक पारी में मारे थे। और ये कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ था, ये जो मैच है वो दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर राजस्थान के कप्तान थे कार्तिक शर्मा, उन्होंने 225 रन मारे थे, और उनके साथ अनस खेल रहे थे, उन्होंने 247 रन मारे थे। राजस्थान क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, इसलिए आपको इसको विशेष ध्यान रखना है। राजस्थान ने ये मैच 338 रनों से जीत लिया था। इसमें अब क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसमें क्वेश्चन ये आएगा वीणु माकड़ अंडर, जो वीणु माकड़ ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, फिर आप कंफ्यूज होगे। तो आपको ध्यान रखना है वीणु माकड़ जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट की ट्रॉफी है। किसकी, क्रिकेट की ट्रॉफी है वीणु माकड़। सुजस का सार क्या कहता है भाई, देखिए सुजस के सार को, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट चल रहा है राजस्थान में 9 से 11। ठीक है, उसके अंदर प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अपन प्रवासी राजस्थान दिवस मनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला है, श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि देश दुनिया में प्रवासी राजस्थानियों की मेहनत, कर्मठता और लगन से राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को
ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाया जाएगा। साथ ही 10 दिसंबर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का निर्णय भी किया है। प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों को किसी तरह की समस्या आती है तो इसके लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट बनाया जाएगा। तो प्रवासियों के लिए ये योजनाएं हो रही है, तो प्रवासियों के लिए जो हो रहा है आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, यह आया है सुजस के अंदर। ठीक है, प्रवासियों पर राजस्थान का हक है वे यहाँ आए और निवेश करें। राजस्थान के जो हरिभाऊ बागड़े हैं, कौन है हरिभाऊ बागड़े? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है, 45वें क्रम के राज्यपाल हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। शाहपुर में जर्मनी और डूंगरपुर से इंग्लैंड तक राइजिंग समिट का माहौल है। सब मिलकर राजस्थान को हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बनाने का संकल्प लेना है सबको। ठीक है, और ये सब चीजें आपको देखनी है। अगला क्या है? खनन पेट्रोलियम सेक्टर में 1.72 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ये आंकड़ा, आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट मीट के अंदर खनन और पेट्रोलियम सेक्टर में कितने रुपए के एमओयू हुए हैं? तो 1.72 लाख करोड़। ठीक है, टोटल 30 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। उसमें से 1.72 लाख करोड़ रुपए खनन और पेट्रोलियम के क्षेत्र के लिए हुए थे। प्रदेश में खनन एवं पेट्रोलियम सेक्टर में विभिन्न निवेशकों द्वारा 1,72,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं। ये हमारे खनन क्षेत्र में विशाल संभावनाओं का संकेत देते हैं। राजस्थान पेट्रोलियम उद्योग में भी देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। यहाँ भारत के सबसे बड़े ऑनशोर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। राज्य में देश के कुल उत्पादन का लगभग 15% क्रूड ऑयल और प्रतिदिन 33 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, देश का 15% पेट्रोलियम राजस्थान में निकलता है। खनन क्षेत्र के विकास के लिए नई नीतियां जारी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राजस्थान खनिज नीति 2024 जारी की है। इसके माध्यम से हम जीडीपी में खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी को 3.4 से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% तक करना चाहते हैं। दो आंकड़े, वर्तमान में राजस्थान की जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान 3.4 है, जिसको 2029-30 तक 5% करने का लक्ष्य रखा गया है। जो नई खनिज नीति आई है उसके तहत, तो इंपॉर्टेंट है ये आंकड़ा ध्यान रखना है। इसके साथ ही नई एमसैंड पॉलिसी जारी की गई है और पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही गुणवत्तापूर्वक भवन निर्माण सामग्री का एक विकल्प भी प्रदान करती है। इस नीति में एमसैंड इकाई की स्थापना की पात्रता में रियायत सहित अन्य प्रतिलाभ भी दिए जाने के प्रावधान है, जो कि मैंने पढ़ा दिए। एम सैंड नीति है ना, मैन्युफैक्चरिंग सैंड नीति है, जो पहले भी जारी की जा चुकी है और अभी 2024 के अंदर ये नई आई है। प्लांट लगाने पर कितनी छूट है, कितने प्रतिशत पर एम सैंड में क्या मिलेगा, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से कवर करवा रखा है। ये था भाई आज 12 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर राजस्थान का, जिसको अपन ने डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। जितने भी फैक्ट थे वो मैंने सारे एक जगह समराइज करवाने की कोशिश की। हाँ, वो एक क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंट था, उसको आप सुधार लेना पीडीएफ के अंदर। ठीक है, बार बार मैसेज मत करना, हो जाती है मानवीय भूल। पिछले 3 महीने से आपको मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो एक छोटी सी अगर एक क्वेश्चन में सिंगल भूल हो गई है तो छोटा भाई समझ के माफ करना। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ये पीडीएफ ले लेना इस नंबर से। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।